जय सिया राम दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही विशेष कार्यक्रम स्वयं को खोजो में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, कार्यक्रम की पिछली श्रृंखला में हमने आपसे वादा किया था कि कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में यानी कि आज के इस विशेष एपिसोड में हम चर्चा करेंगे उस प्रसंग के बारे में जब राजा जनक चित्रकूट धाम पहुंचे प्रभु श्री राम से मिलने। तो ऐसे में इस प्रसंग के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और यह चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकर सौरभ जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। जय सिया राम सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। आपका भी सभी श्रोताओं दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सर, जैसा कि हमने दर्शकों से वादा किया था कि आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे उस प्रसंग के बारे में जब राजा जनक चित्रकूट धाम पहुंचे प्रभु श्री राम से मिलने। तो ऐसे में उस प्रसंग में क्या कुछ विशेष हुआ, आपसे जानना चाहेंगे। जैसा कि हम पिछले उसमें चर्चा कर रहे थे किस प्रकार वहाँ पर भगवान राम से सब लोगों का एक अनुनय निवेदन यही होता है, भरत जी उस राज को लेके राज तिलक को उनसे महर्षि वशिष्ठ के द्वारा और उसे करना चाहते हैं अपनी अपनी तरीके से। और जिसमें कि ये बताया गया था कि देवतागण भी चिंतित हो गए, उनको वो तो सावधान किया था गुरु बृहस्पति जी ने, नहीं तो वो वहाँ भी कुछ करते। तो अभी भी क्या होता है कि अब उन्होंने ये देखा कि सब देवताओं गण ने इंद्र सहित कि अब जो कुछ होने जा रहा है ऐसा लग रहा है कुछ अनर्थ हो सकता है। अब उनके पास कोई विकल्प नहीं होता, तो वो क्या करते हैं कि मन ही मन भगवान की शरण में जाते हैं, क्योंकि ऐसा ये माना गया है कि भगवान की शरण में जाने से कोई नहीं रोक सकता है। और उनके पास कोई विकल्प इसलिए नहीं बचा है क्योंकि उन्हें लगता है भक्त का अपराध वास्तव में भगवान अक्षम्य है, क्योंकि वो और बहुत सारी चीज़ों को सोचते हैं। ऋषि दुर्वासा ने अम्बरीश को जब श्राप दिया था तो किस तरह से उन ऋषि दुर्वासा के पीछे जो भी उनकी थी कड़ी और वो पीछा करती और कहीं उनको वो नहीं मिली शरण, अंत में फिर अम्बरीश के पास ही आना पड़ा था। तो इसी तरह से उनको जब स्मरण होता है तो वो अब ये समझ गए कोई चाल ना चल के भगवान की शरण में ही जाते हैं और उन्हीं से ये निवेदन करते हैं कि कुछ प्रभु करिए। तो यहाँ कैसा कि हम ये बराबर बता रहे हैं कि एक तरह से जो राज सिंहासन है उसको ये देखिए ना कि फुटबॉल का सा रूप हो गया है कि वो उनके चरणों में डाल रहा है, उनके पाले में, वो उनके पाले में डाल रहा है। और कहाँ हम आज ये देखते हैं कि लोग राज्य के एक छोटी सी उसके लिए भी कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। वास्तविकता ये होती है कि जिसको जो मिलना होता है वो मिलता ही है, लेकिन ये हमें कहीं ना कहीं ये भ्रम होता है। इसको अब आप ये देखिए ना कि कई बार जब भरत हैं तो बहुत बाद में अंत में ये होता है सबको बाकायदा राज्य मिलते हैं, भरत जी को उनके पुत्रों को भी राज्य मिलता है। लेकिन आज भी हम ये देखते हैं कि मन में कहीं एक चीज़ आती है कि भाई शायद पैसे से ही पैसा बढ़ता है, पैसे वाला ही पैसे वाला होता है, जबकि वास्तव में इसको हम प्रामाणिकता के तौर पर इसलिए देख सकते हैं। अगर इस चीज़ को हम कहीं देखते हैं, चाहे वो किसी गांव स्तर पे देखें, जिले स्तर पे, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, हर 25-50 साल में आप देखिए जो पैसे वाला वो बदल चुका होता है। तो आखिर यदि पैसे वाला ही पैसे वाला होता तो वो तो कभी गरीब होता ही नहीं, उसके बच्चे भी नहीं होते गरीब। और ऐसा होता तो कोई भी बेपैसे वाला पैसे वाला नहीं होता। अगर आज भी हम 3 पीढ़ी पहले किसी का भी देख लें, अगर वर्तमान में जैसे हम अडानी अंबानी बात करते हैं तो सबको पता होगा 3 पीढ़ी पहले इनका नहीं कुछ होगा। और ये चीज़ यही नहीं, विश्व स्तर पे भी है और ग्रामीण और हर स्तर पे है। ये इस परिप्रेक्ष्य में कहा जा रहा है कि प्राय हम लोग ऐसा सोचते हैं कि इसके लिए कुछ भी करने को आतुर हो जाते हैं। ये निश्चित है, यदि जो तुम्हारे प्रारब्ध में जो तुम्हारे कर्म का फल हो चुका है वो मिलना ही है। तो यहाँ पर भरत और राम में आपस में चल रहा होता है, तब ये बात आती है कि भी राम ये कहते हैं भरत तुम बताओ। तो वो वहाँ पर देखो किस तरह से विकल्प दे रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ना तो कोई वरदान रहा है, ना कोई एक तरह से वचन रहा है, और यहाँ केवल वनगमन रह गया है। आखिर क्योंकि अब सबको शायद ये समझ में तो आने लगा कि जो कुछ हुआ वो माता कैकेयी ही नहीं है उसका, और वो कहीं न कहीं ऐसा लगता है वनगमन की आवश्यकता है। तो भारत में उनसे कहते हैं प्रभु से कि आप ऐसा कर लीजिए
कि मुझे ले चलिए वनगमन में और लक्ष्मण को वापस भेज दीजिए। एक काम फिर वो कहते हैं ऐसा कर दीजिए, शत्रुघ्न और मैं दोनों चले जाएं, आप तीनों लौट जाएं। वो कहते हैं या ऐसा कर लीजिए कि ऐसा आप तीनों ही लौट जाएं, हम दोनों चले जाएं। वो इस तरह से ये विकल्प ये चाहते हैं कि यानी कि अब ये बात समझ में आ रही है कि वनगमन भी आवश्यक है। तो यहाँ ये देखने की बात है ना कि ये चीज़ें अब यहाँ वरदान और उसकी अगर होती तो ये चीज़ नहीं कही जाती कि भाई केवल उसी में है, क्योंकि यहाँ वो इस तरह से और ये भी कह रहे हैं जो आपको अच्छा लगे वो करो, क्योंकि वो ये समझ रहे हैं कि यहाँ इस चीज़ का महत्व है। लेकिन ये बताने का जो आशय है कि अगर ये विकल्प की बात आई क्यों, क्योंकि विकल्प का आशय ये उन्हें लगा कि वनगमन भी आवश्यक है, जो कुछ एक तरह से उस समय राक्षसों का या उसका होना है तो बिना वनगमन जाए नहीं हो सकता नहीं है। हो सकता, बिल्कुल। तो अब लेकिन क्या होता है, भगवान को तो और भी लीलाओं को पता है भाई कि जो इस समय वनगमन के समय होनी है, जो द्वापर से भी जुड़ी हुई हैं, तो यदि भगवान नहीं जाएंगे वो नहीं होगा। दूसरा वो एक बात ये भी कहती है भाई प्रतिनिधि का आवश्यकता तब होती है जब व्यक्ति स्वयं ना हो। तो ये ऐसे कैसे हो सकता है कि अगर आप मेरे बिहाफ पे जाओ तो वो उस बात को भी वहाँ कहते नहीं, प्रतिनिधि की तो बात है ही नहीं है। चित्रकूट का महत्व इसलिए और अधिक हो जाता है क्योंकि यहाँ चित्रकूट मतलब ची प्लस त्रिकूट क्या होता है कि जो वहाँ पर्वत हैं उसके 3 वो हैं चोटी एक तरह से, तो इसलिए त्रिकूट पर्वत कहा जाता है। और ची का मतलब चिन्मय, तो चित्रकूट का विशेष महत्व है कि वो एक तरह से ऐसा स्थान है कि वहाँ बहुत सारी दिव्यता रहती है। वैसे तो त्रिकूट पर्वत वर्तमान माता वैष्णो देवी वाला भी ये माना जाता है। त्रिकूट आगे जब हम देखेंगे तो लंका भी जो त्रिकूट पर्वत है वहाँ भी उस पर विराजमान है। लेकिन क्या चित्रकूट का महत्व इसलिए अधिक हो जाता है कि वो चिन्मय है, जो हर समय एक तरह से कहना चाहिए बहुत उसमें दिव्यता होती है। तो वहाँ पर जब ये विचार विमर्श चल रहा होता है तभी महाराज जनक के दूत वहाँ राजसभा में आते हैं और वो उपस्थित होते हैं, सबको सादर नमन करते हैं। और महर्षि वशिष्ठ उनसे पूछते हैं विधेय के बारे में कि राजा जनक ठीक हैं, तो तब वो उन्हें बताते हैं कि ऐसे महाराज जनक आए हुए हैं और वो उपस्थित होने की स्वीकृति चाहते हैं। तो वो वहाँ महाराज जनक को शहर सूचना देते हैं कि वहाँ आप जा सकते हैं। तो उनसे जब ये पूछा जाता है कि आपका कैसे कैसे ऐसे बना, तो उन्होंने ये बताया था कि उन्होंने अपने गुप्तचर को वहाँ अवध भेजा था जैसे ही भरत जी वहाँ आए हैं, और उनका जो कार्यक्रम अवध का बन रहा था, क्योंकि वहाँ जो अवध का कार्यक्रम बन रहा था तो उनके जो दूत वहाँ आए थे उन्होंने जनकपुर जाके ये समाचार दिया कि इस मनोदशा से भरत वहाँ जा रहे हैं चित्रकूट। तो जब ये उनको सूचना मिली है तो महाराज जनक अपनी तैयारी के हिसाब से भी वहाँ चित्रकूट में वहाँ पहुँचते हैं। जब वहाँ पर दोनों ही समाज उपस्थित जब हो जाते हैं तो वहाँ एक और चीज़ आती है, इसके बारे में बताता हूँ। प्रातः स्मरणीय श्री सुदर्शन चक्र जी द्वारा रचित श्री रामचरित का जो पूर्व खंड है उसमें एक अध्याय विशेष रूप से केकई का क्रंदन करके किया है। तो उस केकई का क्रंदन को वहाँ से कुछ तथ्य लेके हम करते हैं। जब वहाँ इस तरह की बात आती है कि जब राज को एक दूसरे को कर रहे होते हैं तो माता केकई को तब ये लगता है, वो भगवान राम से इस तरह से ये कहती हैं कि राम केवल और केवल तुम्हारी वजह से ही सबने ये, नहीं तो मेरे साथ तो कोई भी ऐसा कोई कारण ही नहीं था कि किसी को मेरे साथ एक अच्छा व्यवहार करना चाहिए था। तुम्हारे भय और डर के कारण ही मैं आज जीवित हूँ, अन्यथा तो हो सकता है कि कब का अवध की जनता ने तो मेरे टुकड़े करके कहीं डाल दिए होते। केवल और आज तुम ही हो जो मुझे अपनी माता कहते हो, अन्यथा तो क्या है कि महाराजा दशरथ ने मेरा त्याग करने के बाद मैं किसी की कुछ रह ही नहीं गई हूँ। जब मैं किसी की कुछ रह ही नहीं गई तो किसी का कोई रिश्ता ही नहीं है, किसी का कुछ है नहीं। तो फिर वो वहाँ पर सबके सामने इस तरह से जब बोल रही होती है तो सबको बड़ा ये लगता है। तब वो कहती है मैं किसकी लज्जा करूँ, किसकी वो करूँ, जब मैं किसी की कुछ हूँ ही नहीं,
मैं किसका क्या करूं। वो वहाँ पर महल में जो भी कुछ हुआ वो उनके मस्तिष्क पे उस समय छाया हुआ होता है। तो वहाँ वो इस तरह से कहती हैं कि महाराजा दशरथ ने मेरा त्याग किया, वो तो भरत ने ही मेरी आँखों को खोला, एक तरह से ये योग्य पिता का योग्य पुत्र है। और आज मुझे इसके ऊपर ये गर्व है कि कम से कम उसकी ऐसी सोच और जो वो देखते हैं तो उससे वो खुश होती हैं। वो ये तो कहती हैं कि हालांकि मेरे ही कारण ही आज मेरे पुत्र भरत पर हर समय शंका की जाती है। जैसे उनका ये आशय है कि जब वो निषाद राज ने सबसे पहले उनको वहाँ शंका की दृष्टि से देखा है, और जब वो चित्रकूट आ रहे होते हैं तो भील के रातों और सबने भी उनको एक तरह से शंका की दृष्टि से देखा है। तो वो ये मानती हैं कि मेरे कारण ही ऐसा हो रहा है। तो भगवान राम ही कहते हैं, माता आप कैसी बात कर रहे हो, आपको कहीं कोई अंतर नहीं, आपका कहीं कुछ मान सम्मान में कमी हो ही नहीं सकती है, आपको तो कोई फ़र्क पड़ना ही नहीं है, चाहे आपका पुत्र राम हो सिंहासन पर, चाहे भरत हो, आपको कहीं किसी में अंतर नहीं पड़ना है। तब वो कहते हैं नहीं पुत्र ऐसा नहीं है, ये तो मैं भली भांति समझ सकती हूँ, केवल तुम्हारे कारण ही, तुम्हारे भय के कारण ही मैं आज हूँ, अन्यथा ये नहीं होता। मुझे तो अच्छे से ध्यान है कि जब मैंने जिसके लिए किया वो अपनी पुत्रवधू मांडवी के लिए कहती हैं कि जब मैं उस समय मांडवी से मिलने भी गई थी तो उसके द्वार से ने कह दिया था कि जब तक वो नहीं आए तो मैं क्षमा चाहती हूँ, तब तक वो यहाँ ना आए। और मैं तो केकई कहती हैं उसकी भी बहुत अच्छी सोच थी, उसने सही किया कि कम से कम किसी भी पत्नी के लिए पति ही सर्वोपरि होता है। यदि उसे ये था कि भरत पता नहीं उसके साथ क्या व्यवहार करेंगे, तो वो उसके कारण से वो उस बात से दुखी नहीं है कि उसने मांडवी ने ये व्यवहार किया है, लेकिन वो अपने मन की फिर भी वहाँ ये कहते हैं कि मेरे साथ मांडवी ने जब गई हो तो जब उसने ही ऐसा किया। और एक तरफ जो मेरी पुत्रवधू सीता के लिए वो कहती हैं कि वो बिल्कुल यहाँ पे इतनी सबकी सेवा कर रही है, कहीं किसी चीज़ का उसे वो आगाती नहीं है। तो कहीं कहीं तो ये भी आता है कि उसने जितनी सास है उतने अपने स्वरूप कर लिए हैं, और जिससे सबकी वो विधिवत सेवा कर रही है, किसी को ये ना लगे कि मेरी सेवा में कहीं कमी रह गई है। तो वो इस बात से बड़ी प्रसन्न है कि भाई कहाँ तो जो वही जिसके लिए एक तरह से मैं कारण बनी हूँ बन गाने का, वो मेरी इतनी सेवा कर रही है। इस बात से वो बड़ी प्रसन्न है। यहाँ पर सर एक सवाल मैं करना चाहूँगी, एक बात भी कहना चाहूँगी जो मेरे मन में अभी उत्पन्न हुई कि वहाँ पे भले ही राम जी ने माता कैकेयी के लिए इतने सुंदर शब्द भी बोले कि उनका कोई दोष नहीं है, यह सरस्वती जी उनके गले में आकर विराजमान हुई और उनकी जो मति है इस तरीके से विपरीत कर दी। लेकिन फिर भी आज के समय तक भी यदि हम बात करें तो माता कैकेयी के लिए वो विचार बदले ही नहीं है। नहीं, उसका क्या होता है इसको हम इस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि आज भी राजनीति में जो होता है क्या सब वास्तव में लोगों को पता लग जाता है। होता क्या है कि कौन सी चीज प्रसारित हो जाती है नहीं पता लगती। वास्तव में ये है कि मानस जी में इतने सारे कारण वहाँ दिए हैं, यहाँ बार बार हम बता रहे हैं देवता व्याहत हो रहे हैं, देवता भी परेशान हैं कि उनको लग रहा है कि हमने जितनी तैयारी की है सब बिगड़ने जा रही हैं। और उनका भी परेशान होना इसलिए स्वाभाविक है क्योंकि वन गमन की वजह से कितनी सारी तैयारी उन्होंने कब से की हुई होती है। बिल्कुल कि सतयुग में भी उन्होंने जो श्राप वरदान दिए वो कैसे पूरे होंगे, और जो इस समय द्वापर के लिए उन्हें, तो वो अपनी जगह सही है कि जैसे कहना चाहिए कोई भी प्रबंधक अपनी कोशिश तो करता है उसको बेहतर किया जाए। तो यहाँ ये बिल्कुल प्रमाणित है कि सब कुछ पहले से निर्धारित है, लेकिन आम आदमी को केवल ये माना जाता है, जैसे हम ये मान सकते हैं किसी भी अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन आता है तो सारे फैक्ट से सब अवेयर नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन हम अपनी धारणा से ये बना लेते हैं ये निर्णय सही है, ये गलत है। और आम जम धारणा में ऐसा हो जाता है ये ऐसे ऐसे हो गया है। बिल्कुल। तो उसी चीज है कि वहाँ वास्तव में माता कैकेयी का कोई दोष है ही नहीं। सारी चीजें मानस जी में बहुत सारी चीजें इस तरह की हैं कि ये नहीं कह सकते, लेकिन जन जन ने बस ये मान लिया कि हाँ उस समय जो वरदान मांगे गए थे वो उन्होंने मांगे थे। बिल्कुल। राम जी उनकी स्थिति देख के वो समझ जाते हैं, तो वो कहते हैं अम्बे उन सबको क्षमा कर दीजिए, जिसके कारण भी जो कुछ हुआ है आप सबको क्षमा कर दीजिए। वो कहते हैं कि क्षमा की बात नहीं है, मुझे ये बताओ क्या मैं ऐसा है कि मैं अभी भी इसकी अधिकारी हूँ कि मुझे क्षमा किया जा सके,
क्योंकि उनके अंदर जो बाद में देखना वो किस तरह से घुमा के ले रही है, वो इस बात को इसलिए रखना चाह रही है अगर मुझे क्षमा किया गया तो अब वो आगे को क्या कहेंगी भगवान राम से। वो तो ये कहती है नहीं, क्या मैं इस योग्य हूँ कि मुझे क्षमा किया जा सकता है। तो वो अपनी बात को रख रही है, तभी वो उसकी बात भी लाती है मंथरा की, कि वो तो एक मेरी दासी मंथरा ऐसी थी जिसने मेरे का ध्यान रखा, अन्यथा मैं तो बिल्कुल कोई पूछने वाला ही किसी तरह नहीं है। तब वो फिर ये भी कहती है कि हालांकि ये सही है कि उर्मिला ने शुरू से ही मेरा बिल्कुल ध्यान रखा है, और श्रुतकीर्ति तो एक तरह से बच्ची है, उसकी क्या कहें। तो वो इस बातों को अपने मन की, जैसे ऐसा होता है नहीं जिससे हमारा अधिक प्रेम होता है तो वो वहाँ बात स्वतः ही कहनी नहीं पड़ती, हो जाती है, निकल जाती है। तो उनका राम से इतना ज़्यादा है तो वो कहती हैं, और वो कहती हैं अगर तुम मेरे अब तुम ही मेरे पुत्र हो तो तुमसे अब मैं एक वरदान मांगती हूँ, तुम मुझे अब वरदान दो। वो क्या वरदान मांगती, वो ये कहती है कि जो भी मेरे मांगे हुए वरदान है वो एक तरह से ख़त्म हो जाए, उनका विस्मरण हो जाए, उन्हें ख़त्म कर दो। और वो इतनी अपने को एक तरह से वो कहना चाहिए आक्रोश या उसमें वो होती है कि एक तरह से बेहोश टाइप हो जाती हैं। वहाँ बताते हैं राम जी और माता जानकी जी होती हैं जो उन्हें एक तरह से संभालती हैं। जब उन्हें थोड़ा सा चेतना आती है तो वो देखती हैं अरे जानकी की ही उसमें गोदी में है, तो उनसे गले लग के लिपट जाती हैं। तो तब भगवान राम उनसे कहते हैं कि माता ये तो नहीं हो सकता कि ये तो मुझे नहीं अधिकार है कि पिता के दिए हुए वचन को मैं लौटा सकूं, लेकिन माँ मुझे आप आशीर्वाद दो वो जिससे कि मैं उनको पूरा कर सकूं। तो बड़े वो 28 में आशीर्वाद, जैसे एक आदमी उसमें होता है ना कई ध्यान, उस समय एक बार ऐसी स्थिति लक्ष्मण जी की वहाँ महल में हुई थी जब उनको उन्होंने कहा था हाँ लक्ष्मण वो करेगा, तो ऐसे ही हम माता के कहती हैं पिशाचनी मैं वो ऐसी मैं वो लक्ष्मी मैं ऐसा कर पाऊँगी, मेरा आशीर्वाद हा करके वो एक तरह से अपने को एक होश में नहीं रख पाती हैं और वो ऐसी स्थिति में आती हैं और वो इस बात को कहती है मेरा क्या, मुझे तो ये भी अधिकार नहीं है, मुझे अपनी पति के शरीर को छूने का भी अधिकार नहीं, मुझे सती होने का भी अधिकार नहीं, मुझे एकाकी मरने का भी अधिकार नहीं, मुझे तो है क्या। मैं वो इस तरह से एक तरह से ना उस बेहोशी में बोलती जाती, मुझे तो अपने वरदान लौटाने का भी अधिकार नहीं, मुझे ये भी, तो वो एक तरह से बेहोशी इसी में हो जाती हैं और वो लगातार बोलती जाती हैं। तो उनके मन की वेदना को उस समय सब ये समझते हैं और उसको जब इस सांत्वना देने के लिए माता जानकी और राम जी उनको सहारा देते हैं। सारा समाज बहुत शोक विकल में हो रहा है क्योंकि सबको क्या कि महाराज जनक बहुत विधेय हैं, बहुत योगी हैं, ये कोई समाधान ऐसा निकालेंगे तो उनसे ही इच्छा पेच्छा की जाती है, लेकिन वहाँ कहीं कुछ ऐसा नहीं देख रहे होते हैं। तो वो होता क्या है जब आपस में महिलाएं भी मिलती हैं तो कहीं माता सीता की जो माता हैं सुनैना वो भी कुछ इस तरह से कहती हैं, विधि की भगवान की लीला भी समझ में नहीं आती। एक तरह से वो कहते हैं दूध के फेन को भी वो एक उसके वज्र से जैसे फोड़ते हैं, यानी वो इस तरह से कुछ तुलना देती हैं कि कुछ क्या है। तो वहाँ उसी समय माता सुमित्रा और माता कौशल्या एक तरह से कहती हैं ये तो जो घटना घटित होनी होती है वो उस हिसाब से होती है, वो किसी के हाथ में नहीं है। उनका कहीं हो सकता है आज से इस तरह कर रहा हो कि वो शायद कुछ माता के लिए कुछ कहना चाह रही हो, तो वो तुरंत ऐसा होता है ना जैसे अपनी बात को संभालना। तो वहाँ पर ये भी आता है कि फिर जो माता सुनैना है उनके जवाब को सुन कर कहती हैं भाई हाँ आप क्यों नहीं कहोगे, आप महाराज दशरथ की वो हो, आखिर इतनी वो हैं, वो इतने वैसे वो थे ज्ञानवान, तो क्यों नहीं आप, तो आप इसी तरह की ही बातें करोगी। तो लेकिन वहाँ माता कौशल्या उनसे ये कहती हैं कि मुझे भरत की स्थिति देख के ज़रूर बार बार ऐसा लग रहा है कि जो मैंने अभी तक कभी नहीं कुछ इस तरह से रखा है, मैंने राम के विषय, अब मुझे राम की सौगंध खा के भी लगता है कि भरत के बारे में कुछ सोचना चाहिए। वो एक तरह से सुझाव देती है नहीं तो ऐसा कुछ किया जाए कि लक्ष्मण को वापस करके भरत को साथ में भेज दिया जाए, कि उनकी उन्हें विशेष चिंता वहाँ इस तरह से लगती है। तब वो ये कहती हैं सुनैना से, माता सुनैना से कि भाई राजा जनक तो विधेय हैं, उन्हीं से आप कहीं कुछ चर्चा करिए, कहीं कुछ समाधान निकालना है। एक तरह से वो इस बात को वहाँ उनसे रखना चाहती हैं कि भाई भी भरत के बारे में वो विचार करें कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। क्योंकि भरत जी के बारे में सब यह सोच रहे हैं कि नहीं उन्होंने शायद
षड्यंत्र रचा हो, वो भी षड्यंत्र में षड्यंत्र नहीं, दूसरा उनकी वर्तमान में इतनी प्रेम वाली स्थिति, कहीं ऐसा ना इनको कुछ हो जाए इस समय। ये अच्छा, मतलब इस परिप्रेक्ष्य में सोचा जा रहा है, क्योंकि उनकी जो भावविहल स्थिति है कि वो इतनी ज्यादा है प्रेम में, इतनी ज्यादा उसमें है कि कहीं ऐसा ना हो कि इनके साथ कुछ घटना घट जाए, इसलिए इनको भेज दिया जाए। यानी कि प्रेम भाव के कारण जो है इस तरीके से इसलिए तो सारे देवता और वो सब परेशान थे, क्योंकि उनके प्रेम, भाई उन्हें मालूम है कि भगवान प्रेम के वशीभूत है, प्रेम के लिए वो कुछ नहीं सोचते, उनके प्रेम के आगे तो सब कुछ बेकार है। तो इसीलिए वो इस बात को उनके साथ रखती हैं कि भाई आप ही कुछ उनसे महाराज जनक जी से चर्चा करो, कोई वो समाधान निकालें। आपने कुछ देर पहले बताया था ना कि माता कैकेयी ने बोला था कि भरत को भी सही दृष्टि से नहीं देखा जा रहा, तो मुझे लगा इस कारण से भरत जी को, वो एक्चुअली माँ है ना, तो माँ को तो संतान की थोड़ी सी तकलीफ तो होती है, बिल्कुल, चाहे संतान कुछ भी कहे, लेकिन माँ को उस संतान का दुख नहीं देखा जाता। बिल्कुल। तो उन्होंने उनका वो दुख ये देखा ना कि उनको किस निगाह से देखा जा रहा है, बिल्कुल, जबकि वो वास्तव में उसके बिल्कुल उल्टा है। वो प्रेम की वो पराकाष्ठा है, प्रेम की साक्षात मूर्ति है, जिसको ये माना जाता है कि उसमें कुछ भी है। इसलिए माता कौशल्या ने उनसे कहा सुनैना से कि आप महाराज जनक से इस तरह से वार्ता करेंगे, कहीं कोई रास्ता निकल जाए। बिल्कुल। इस प्रकार क्या है कि दोनों ही समाज की महिलाएं ना आपस में वार्ताएं कर रही होती हैं, क्योंकि जो ऐसा ये होता ही स्वाभाविक, जब काफ़ी समय के बाद ऐसी स्थितियों में लेंगे तो कोई ना कोई विचार वो आते ही हैं। तो वो वहाँ पर फिर ये माता सुमित्रा कौशल्या उनसे कहती सुनैना से कि अब हमारे तो या तो ईश्वर ही अधीन है, या हमारे लिए तो महाराज जनक हैं जो कोई ना कोई मार्ग निर्धारित कर सकते हैं। तो माता सुनैना तुरंत ही कहती हैं आप कैसी बात कर रहे हैं, सूरज को कोई दीपक कोई क्या रोशनी दिखा सकता है, ये तो आपका बड़प्पन है, आप ऐसा सोचते और करते हैं, ऐसा नहीं है, बाकी आपका तो कुल बहुत उच्च है, ऐसा नहीं होगा। तब वो ये कहती है भैया बहुत समय हो गया, एक तरह से अब सबको थोड़ा विश्राम करना चाहिए, तो वो अपने अपने उसमें चले जाते हैं, शिविरों में या उसमें कहें। तो यहाँ पर फिर ये आता है कि जो माता जानकी हैं एक तरह से ना उधर वो अब जहाँ उनके माता पिता हैं सुनैना और महाराज जनक उस शिविर में आती हैं, वो वहाँ सबसे मिलने की बात रखती हैं। तब वहाँ महाराज जनक ने उनसे कहा है पुत्री कुल की ये दोनों कुल तुमने उज्जवल कर दिए, एक तरह से दोनों कुल का उद्धार कर दिया है। और क्योंकि उनको देख के कहाँ तो उन्होंने ऐसे रूप में देखा और कहाँ वास्तव में, इसलिए माता सीता की विशेष मान्यता कि संभव तो वो कभी महलों से बाहर निकली ही नहीं, और जो ना निकली हों उन्होंने इस स्थिति में कैसे सामंजस्य बिठा रखा है, क्योंकि वो बराबर ये महसूस कर रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने ससुराल पक्ष से इतनी उनकी सास वगैरह है सबको बराबर सम्मान दे रखा है, तो वो उससे बड़े खुश हैं और वो सबसे मिल रही कर रही होती हैं। लेकिन फिर भी माता सीता को कभी एक संकोच होता है कि मिलने के बाद इनके शिविर में ज़्यादा समय रुकना उचित नहीं है, क्योंकि वो एक तरह से महाराज जनक का शिविर होता है कि वो जनक के शिविर से मतलब ये है कहने का एक तरह से राजसी वहाँ पर ठाट वैभव हैं, और उनको कहाँ मैं तो वनवास में आई हुई हूँ तो मेरे को तो वहाँ उसी तरह से रहना है, तो वो वहाँ से चली जाती हैं सबसे मिलके। तब माता सुनैना महाराज जनक से उसकी चर्चा करती हैं कि अब बताओ कि इसमें भरत के बारे में कि क्या कैसे हो सकता है। तो वो भरत की स्थिति को देख के जनक भी ये कहते हैं हाँ लगता तो ऐसा ही है कि अब शायद कुछ ऐसा रहना चाहिए कि लक्ष्मण और भरत को एक तरह से भेज दिया जाए, क्योंकि सबको ये भी दिख रहा है लक्ष्मण का रोष भी कम नहीं है, भाई लक्ष्मण को भी नहीं हम एक तरह से ये कर सकते, तो उन्हें लग रहा है भी क्यों ना लक्ष्मण और भरत को भेज दिया जाए, और उसके बारे में वो अपनी राय को इस तरह से वहाँ रखते हैं। अब क्या होता है कि महाराज जनक हैं, तो जनक से फिर बाद फिर वो वशिष्ठ जी का आता है, तो भगवान राम वशिष्ठ जी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं गुरु अब कोई ना कोई समाधान आप ही इसका ऐसा निकालो, नहीं तो कैसे रहेगा। तो वो कुलगुरु कहते हैं अब मैं आपकी बात भगवान समझ रहा हूँ और आप ही की इच्छा सर्वोपरि है। और यहाँ फिर एक बार ये ऐसा आता है देवता फिर परेशान हो जाते हैं कि उन्हें लगा इतनी ज़्यादा सब प्रेम में हो रहे हैं किसी पे कोई शब्द नहीं है, उन्हें लगा फिर कुछ गड़बड़ किया रह जाए, तो उनके मन में तो एक ही बात आती है किसी भी तरह से वनगमन नहीं रुकना चाहिए। होता क्या है ना दो एक पक्ष है कि उन्हें वनगमन चाहिए और उधर उन्हें वनगमन ही रोकना है। बिल्कुल,
क्योंकि देवता तो जानते हैं कि क्या कुछ घटित होगा आगे, और विशेष श्रापों को भी जानते हैं और वरदानों को भी जानते हैं, और यह भी जानते हैं कि वनगमन में यदि रहेंगे श्री राम जी तभी तो रावण का वध होगा। लेकिन जो साधारण लोग हैं वो इस बात से परिचित ही नहीं है। तो इसीलिए उन्हें आगे का दिख रहा है तो उन्हें लगता है बिना इसके संभव ही नहीं है, उन्हें इसका विकल्प चाहिए ही नहीं। वो तो ये चाहते हैं राम वनगमन ही होना चाहिए और कुछ नहीं है। तो कितनी बार वो बार बार व्याकुल हो जाते हैं, कुछ किया जाए, उन्हें लगा नहीं कहीं कुछ ऐसा ना हो कि वो लौटने को तैयार हो जाएं। जी। तो यहाँ फिर दोबारा से भगवान राम ही उनके पास जाते हैं, वशिष्ठ जी कि आप ही कुछ मार्ग निकालें। तो उसके बाद क्या होता है कि वशिष्ठ गुरु जो है फिर वो जनक जी से वार्ता करते हैं कि जनक जी से भाई आप बताओ कि कैसे करें। जैसे होता है ना बड़े लोग, भाई अब कोई समस्या है जी। तो उसके बाद जनक जी फिर भरत जी से मिलते हैं। फिर भरत जी के साथ उनकी वार्ता होती है कि आप भली भांति जानते हैं कि राम कैसे हैं, वो किसी भी स्थिति में अपनी मर्यादा को वो नहीं करेंगे, वो संकोच में बस होने के कारण नहीं कुछ कर पा रहे हैं। आप उनकी स्थिति को समझिए और उन्हें संकोच से बाहर करिए, वो इस तरह से उनसे कहते हैं। बिल्कुल। महाराज जनक और भरत जी से जब चर्चा कर रहे होते हैं तो वो उनसे इस प्रकार कह रहे होते हैं कि तुम जो आयुष मतलब जो सलाह दो वही उनसे कहा जाए, लेकिन मैं कहता हूँ छोटे मुँह बड़ी बात है। वास्तव में जो सेवक धर्म है वो सबसे मुश्किल है। प्रेम तो अंधा और बहरा होता है। तुम्हें जो भी उचित लगे वो मुझे बताओ, फिर मैं उसके हिसाब से करूं। तो ये इसी तरह से वार्ताएं आपस में चल रही होती हैं। तो वो उधर फिर क्या होता है कि महाराज जनक वशिष्ठ जी से भी मिलते हैं। वशिष्ठ जी फिर दोबारा से राम जी से होती हैं। तो राम जी फिर वहाँ पर इस तरह से कहते हैं सबके भाई कि एक तरह से तुम भरत और उसको कहना चाहिए तुम सूर्यकुल की रीति भी जानते हो, तुम नीति की भी हो, तुम उस तरह से हो जो तुम्हें बेहतर लग रहा हो सबके हिसाब से। क्योंकि वो एक तरह से अभी स्पष्ट नहीं कह रहे हैं, लेकिन चाहते तो वो भी यही है कि वनगमन जैसे रहे वैसे ही रहना चाहिए। लेकिन वो इस तरह से उसको कह रहे हैं कि भाई तुम सूर्यकुल की रीति जानते हो, नीति जानते हो, मर्यादा जानते हो, उस हिसाब से तुम्हें देखना चाहिए। क्योंकि ये चीज़ और बता दूं कि वहाँ पर बराबर उधर देवताओं ने भी माया रचने की कोशिश की और वो माता सरस्वती से उन्होंने ये कहा है। तो माता सरस्वती ने कहा ये मेरी क्षमता से परे है, कहाँ तो भरत अकेले ही उन्हीं का पार पाना नहीं, और अब तो यहाँ कई प्रेमी हो गए हैं कि महाराज जनक भी हो गए, और वो ये संभव नहीं है कि मेरे लिए मैं किसी की ऐसा कुछ कर सकूं। तो भगवान राम ही भरत जी से ये कहते हैं तुम ही अपने हिसाब से सबको ध्यान में रहते हुए तुम बताओ कि क्या उचित हो सकता है, क्या होना चाहिए। सर, बहुत ही विशेष प्रसंग आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने श्रवण किया, लेकिन एक प्रसंग और है कि जब राम जी की चरण पादुकाएं भरत जी को दी गई, इस प्रसंग पे भी मैं आपसे जानकारी ज़रूर प्राप्त करना चाहूँगी, लेकिन कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में। तब तक के लिए आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, सभी श्रोताओं और सभी दर्शकों का, समयदानियों का विशेष आभार, धन्यवाद। होने वाली गलतियों के लिए क्षमा। जय श्री राम। जय श्री राम।